नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग में बिग रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर्स आए हैं बहुत सारे, डिस्कस कौन से करने हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, एलटीआई माइंट्री के नंबर्स आ चुके हैं, साइंट लिमिटेड के नंबर्स आ चुके हैं, इन्फोसिस के नंबर्स आ चुके हैं, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के नंबर्स आ चुके हैं और विप्रो के जी एंटरटेनमेंट के भी नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा डिटेल में इन्फोसिस के। रिसेंटली आप सभी को पता है बायबैक भी अनाउंस किया कंपनी ने, बढ़िया वाला, छोटा मोटा नहीं किया भाई साहब। और 23 रुपए प्रति शेयर का अभी रिजल्ट्स के साथ दिया है डिविडेंड। 23 रुपए प्रति शेयर छोटा डिविडेंड नहीं है, 1471 रुपए का भाव है शेयर का और 23 रुपए का डिविडेंड है। करीब 1.5% का सिंगल क्वार्टर में डिविडेंड अगर स्टॉक के प्राइस से करें तो बहुत ही शानदार बोलूंगा मैं, ठीक है जी। दूसरी बात, अब रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं आगे और फिर गाइडेंस की तरफ। रिजल्ट्स की तरफ बढ़े आगे तो कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आया है 6920 करोड़ से बढ़कर 7364 करोड़ का। बढ़िया है भाई साहब। और अगर इसे कंपेयर करें अनुमान से तो 7300 करोड़ का अनुमान था, 7364 करोड़ आया है, तो सुपर्ब नंबर है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कॉन्ट्रा के लिए फालतू में नहीं बोल रहा आईटी पे। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है आईटी शेयर्स में, कुछ भी नहीं है, लेकिन शेयर्स चल नहीं रहे हैं इसलिए मैं खरीद नहीं रहा। मैं आपको सिर्फ यही बोल सकता हूं, वॉरेन बफेट साहब भी सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि शेयर बाजार में ना आपको यह पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डाउनसाइड रिस्क कितनी है। लोग हमेशा ये सोचते हैं पैसा कितना बन सकता है, कभी उसका अपोजिट देखते ही नहीं। जो शेयर सर्किट टू सर्किट ऊपर जाता है ना, उस पे लोग खरीद रहे होते हैं लाइन लगाकर। ये नहीं सोचते कि अगर इसने नीचे गिराए तो ये सर्किट टू सर्किट नीचे भी जाएगा। रिस्क को भूल जाते हैं, फिर कहते हैं शेयर बाजार ने बर्बाद कर दिया। खैर, टॉपिक पे लौटते हैं वापस। मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, पहला आंकड़ा तो सुपर्ब है। बढ़ते हैं दूसरे आंकड़े की तरफ। 42,280 करोड़ से 44,490 करोड़ का रेवेन्यू आया है। एक्सपेक्टेशन 44,200 करोड़ की थी, तो यहां भी अनुमान को बीट किया है। तो रेवेन्यू फ्रंट यानी टॉप लाइन सुपर्ब, बॉटम लाइन सुपर्ब, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। बढ़ते हैं तीसरे सेगमेंट पे, कामकाजी मुनाफे पे। एबिट की बात करें तो 8800 करोड़ से बढ़कर 9353 करोड़ पे एबिट आया है, यानी 9353 करोड़। अनुमान था 9385 करोड़ का, तो यहां अनुमान से 32 करोड़ कम रह गया। कोई बात नहीं, इतना तो चलेगा। 32 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि ये स्टॉक गिरा दे। तो मेरे हिसाब से ये भी न्यूट्रल है, ठीक है। थोड़ा सा आप कह सकते हो ऐसे, लेकिन न्यूट्रल साइड पे रखेंगे। मार्जिन्स में हल्का कम रह गया, ये दिक्कत है बस। 20.82% से मार्जिन्स 21.02% पे आए हैं। इंक्रीज हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन अनुमान 21.3% का था, तो अनुमान से मिसेज है। अब ओवरऑल अगर मेरे से पूछे तो जिस हिसाब से इसकी पिटाई हुई है रिसेंट डेज में, और जिस हिसाब से इसमें ट्रेडिंग हो रही है, डिलीवरी हो रही है, मेरे को लगता है अच्छे नंबर्स, अच्छा रिएक्शन बनता है यार। रिवॉर्ड करना चाहिए। देखो, कंपनी कर रही है काम, रिवॉर्ड नहीं कर रही है इन्वेस्टर्स को। कंपनी अपनी तरफ से जो कर सकती है वो कर रही है, जैसे बायबैक कर रही है, डिविडेंड दे रही है, काम करने में लगी पड़ी है, धंधा बनाने में लगी पड़ी है। लेकिन शेयर का प्राइस तो चलाना कंपनी के हाथ में भी नहीं है, वो ही नहीं चल रहा है बस। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या लिखा है आगे। 23 रुपए का डिविडेंड तो सुपर्ब है, ये एडिशनल बोनस आ गया मेरी नजरों में। अब कंपनी सीज FY26 रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 2 to 3%, सीज FY26 ऑपरेटिंग मार्जिन 20 to 22%, लार्ज डील टीसीवी एट $3.1 बिलियन क्वार्टर 2 में, और 26 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20 से 22% की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि रेवेन्यू ग्रोथ 2 से 3% में क्या बाजार खुश होगा, क्योंकि मार्जिन्स का अनुमान तो ठीक है, चलो, क्योंकि मार्जिन अभी भी 21% के, 22% और 20% का अनुमान है और बीच में खड़े हैं अभी, ठीक है। आगे, अप्रूव प्लान टू स्टार्ट अ सब्सिडरी इन इजिप्ट। इजिप्ट में एक सब्सिडरी बनाने जा रही है कंपनी। Company plans to strategic investment while focusing on execution during uncertain times, approves 90% of stake transfer in Infosys Consultancy SRL Argentina to Infosys Nova Holding LLC.
कंपनी सीईओ अनाउंसेस मेजर एक्सपेंशन इन एआई ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो एआई में एक बड़ा केपेक्स आप कह सकते हो होने जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। रिपोर्ट्स डिमांड सिचुएशन रिमेन अनक्लियर। तो अभी डिमांड समझ में नहीं आ रही कितनी है कितनी नहीं है, सीईओ ने कहा है ऐसा। साथ ही साथ कहा है स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर लार्ज डील्स बट क्लाइंट्स आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो बड़ी डील पे फोकस तो कर रहे हैं क्लाइंट्स, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपने पैसे को कम खर्च किया जाए। तो ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय है। ओवरऑल 1471 पे मैं नेगेटिव नहीं हो सकता इन्फोसिस पे, ये मेरी तरफ से क्रिस्टल क्लियर है। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।